सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर अपने बयानों से लगातार सुर्खियों में रहते हैं। उनका हालिया बयान बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर है। उन्होंने बसपा प्रमुख बहन मायावती के ऊपर तंज कसा है। कभी कभी वो बहन मायावती की तारीफ करते नजर आते हैं, कभी कभी वो बीएसपी जिंदाबाद कहते हैं, तो कभी अखिलेश यादव को भी बुरा भला कहते हुए नजर आते हैं। भाजपा सरकार का हिस्सा रह चुके हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और यूपी में अपनी मौजूदगी विधानसभा में दर्ज कराते रहते हैं। जो राजभर बहुल इलाके हैं वहाँ पे उनका खासा दबदबा रहता है। उन्होंने कहा है, बहन मायावती ने एक ट्वीट किया था, यूपी में जंगल राज की बात की थी, 2-3 मुद्दे उठाए थे। तो ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि घर घर पुलिस नहीं लगा सकते। असल में बहन मायावती ने ये ट्वीट किया था जिसमें वो कहती हैं कि कई मुद्दे उठाए। बांदा ज़िले में यमुना का जो पुल था उसकी दुर्घटना के साथ साथ हापुड़ की जो पेशी में जो हत्या हो गई उस मुद्दे को उठाया था। साथ ही हमीरपुर में जो गैंगरेप की घटना थी उसको दर्दनाक बताया और कहा कि यूपी में जंगल राज है और विकास का ढिंढोरा छलावा मात्र है। बस बहन मायावती का इतना कहना था कि ओम प्रकाश राजभर जो हैं वो सरकार के बचाव में उतर गए। उन्होंने बहन मायावती पर निशाना साधा और कहा कि यूपी बहुत बड़ा प्रदेश है, घर घर पुलिस नहीं लगा सकते। और ये भी कहा कि क्या बीएसपी के राज में घटनाएं नहीं होती थीं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से पल पल ओम प्रकाश राजभर का जो राजनीतिक स्टैंड है वो भी बदलता है। उनके बयान जो हैं वो भी लगातार कभी इस तरफ तो कभी उस तरफ लगातार उनमें बदलाव देखने को मिल सकता है। और लगातार इसकी रिपोर्टिंग अखबारों में हुई है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। हिंदुस्तान ने लिखा है कि ओपी राजभर ने दिया मायावती के ट्वीट का जवाब, बोले इतनी पुलिस नहीं लगा सकती। तो ये 2 ट्वीट हैं बहन मायावती ने जो की थी, आप देख चुके हैं। इसमें बहन मायावती ने यूपी के कानून व्यवस्था के जंगल राज के मुद्दे को उठाया था। जनसत्ता में लिखा है कि अखिलेश यादव और मायावती को एक होने की ज़रूरत है, ऐसा ओपी राजभर कहते हैं। ये भी 19 अगस्त का ही उनका स्टेटमेंट है और विपक्ष कहता है, यानी कि अखिलेश यादव की तरफ से, सपा की तरफ से कहा गया कि ऐसे ढोंगियों से सावधान रहने की ज़रूरत है। यहाँ तक कि उनको सपा के प्रवक्ता ने कहा कि ये थाली का बैंगन है। तो इस तरह के जो तल्खी हैं वो अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर के बीच में पैदा हो गई हैं। हालांकि साथ में चुनाव लड़ा था और इससे पहले भी आपको याद होगा कि एक ट्वीट किया था आकाश आनंद ने। उन्होंने लिखा था ट्वीट में कि कुछ अवसरवादी लोग बहन जी के नाम के सहारे अपनी राजनीतिक दुकान चलाने की कोशिश करते हैं। एक जनरल स्टेटमेंट थी, लेकिन क्योंकि उन दिनों ओम प्रकाश राजभर का मुद्दा छाया हुआ था तो ऐसा लगा कि जैसे ये जो आकाश आनंद का ट्वीट है ओम प्रकाश राजभर पे निशाना साधा गया है। और जब ये ट्वीट उनके संज्ञान में आया तो ओम प्रकाश राजभर गाजीपुर में उन्होंने कहा था इस ट्वीट पे तंज कसते हुए आकाश आनंद के बारे में कि ये कौन सी चिड़िया है, बसपा की जो मालिक हैं वो तो बहन मायावती हैं। इससे पहले भी अखिलेश यादव का साथ छोड़ने के बाद लगातार कयास होते रहे कि शायद ओपी राजभर जो है बसपा के साथ आएंगे। एक इंटरव्यू में उन्होंने जो आज तक को दिया था बाइट, उसमें कहा भी कि अब क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा बीएसपी जिंदाबाद। और वो कई बार बीएसपी के जो कानून व्यवस्था है उसकी तारीफ भी कर चुके हैं और ये कयास हो रहे थे कि सपा से किनारा करने के बाद वो बहन मायावती से मुलाकात करने वाले हैं, बसपा के साथ राजनीति कर सकते हैं। लेकिन लगातार जो है वो उनकी तरफ से विरोधाभासी स्टेटमेंट आते हैं और एक तरह से कोई एक सीधा स्टैंड नज़र नहीं आता। और बीएसपी ऐसे में काफ़ी सतर्क रहती है इस तरह की बयानबाजियों से भी। और बहन मायावती भी शायद दूरी बनाना पसंद करेंगी क्योंकि साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि ओम प्रकाश राजभर का जो मन है फिर से बीजेपी के साथ रहने का है, साथ जाने का है। और अब जो है वो अखिलेश यादव से भी उनका मन भर चुका है। हालांकि वो बीएसपी की भी तारीफ कर देते हैं बीच बीच में, सुर्खियां बटोरना जानते हैं, किस तरह से हेडलाइंस में रहना है, चर्चा में रहना है। और ओम प्रकाश राजभर ने 17 अगस्त का उनका स्टेटमेंट है कि बीएसपी के शासनकाल की सराहना की, कानून व्यवस्था की भी तारीफ करते हैं। और ये जो हालिया बयान है ये इस तरह से इसको देखा जा सकता है कि शायद वो ना सपा ना बसपा, वो बल्कि बीजेपी की तरफ जाना चाहते हैं, योगी के बचाव में उतरे हैं और बहन मायावती पे भी सीधे तौर पे हमला बोलते हुए नजर आए हैं।
हालांकि यूपी की राजनीति में कुछ भी स्थिर नहीं है, कुछ भी स्थायी नहीं है, कभी भी समीकरण बदल सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर की जिस तरह की बयानबाजी है, उसके बाद ये कहना मुश्किल है कि हाल फिलहाल में निकट भविष्य में कि वो बीएसपी के साथ आ सकते हैं। अभी कोई चुनाव भी नहीं है बड़े, केवल एक नगर निगम के चुनाव आएंगे उत्तर प्रदेश में। 17 नगर निगमों के नवंबर के आसपास घोषणा होनी चाहिए और उसके बाद 2024 के लोकसभा के ही चुनाव होंगे। तो ऐसे में ओम प्रकाश राजभर क्या कुछ करेंगे, इस पे नज़र बना के रखिए। आप देख रहे थे DNN हिंदी। कमेंट करके आप बता सकते हैं कि क्या ओम प्रकाश राजभर की मंशा हो सकती है। कभी तो वो बसपा की तारीफ करते हैं, कभी बहन जी की तारीफ करते हैं, कभी वो तंज कस देते हैं, और क्या उनकी राजनीति का सार है। आप कमेंट करिए और DNN हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, और इसी तरह की हम राजनीतिक खबरें और साथ ही साथ देश भर में जो जुल्म ज्यादती की जो खबरें होती हैं, जातीय उत्पीड़न अत्याचारी खबरें होती हैं, वो भी लेके आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।